मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के रमेश चौक पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम थाली पीटो आंदोलन है, उसी के माध्यम से आज थाली पीटो आंदोलन रमेश चौक पर किया जा रहा है। और मैं चलता हूं सीधे कार्यकर्ताओं के पास जो आज थाली पीटो आंदोलन में भाग लिए हुए हैं। तो सके जो वो सरकार निकम्मी है। इस कार्यक्रम का मुद्दा क्या है और क्या कहेंगे? ये आज का जो ये रैली प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और मुख्य रूप से भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले भारत के 31 राज्यों में 550 जिलों में और अलग अलग तहसीलों में भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर के माध्यम से हम विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और अलग अलग प्रदेशों में आई है, उन केंद्र से लेकर प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है। उन बेरोजगारों को निजीकरण संस्थाओं में भी जनसंख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। मान लिया जाए इस देश में अगर ओबीसी की जनसंख्या 52% है तो 52% लोगों को जितने भी देश में प्राइवेट कंपनियां हैं, जितने भी कंपनियों को कांग्रेस ने बेचा, बचा खुचा कंपनियों को आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं। और बिहार का मुख्यमंत्री जो बेशर्म मुख्यमंत्री हैं, उनको गरीबों को, किसानों को और बेरोजगारों के लिए कोई चिंता नहीं कर रहे हैं और उसकी बेचने वाले लोगों को समर्थन कर रहे हैं और उनके गोद में बैठकर वो सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री बनकर अपने आप को विकास पुरुष घोषित कर रहे हैं और विकास पुरुष का पुरस्कार लेते चल रहे हैं। ये सत्यानाश हो रहा है। इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। निजीकरण में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले तो सबसे बड़ी तबका, सबसे बड़ी जातियों की समूह इस देश में ओबीसी की है। उसके लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा तो लड़ी रही है। आपकी पार्टी बहुजन समाज की पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, ये काफ़ी ताकतवर के साथ में रास्ते पर आकर के इसकी मांग कर रही है। दूसरा समूह देश में पाया जाता है अनुसूचित जाति, 15% उनकी जनसंख्या इस देश में है। उनको 15% के हिसाब से केंद्र की नौकरियों में और प्रदेश में जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तीसरा तबका इस देश में है अल्पसंख्यक, धर्म परिवर्तित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, लिंगायत। इन लोगों की 15% जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुपात में इस देश में मुसलमानों को भी प्राइवेट कंपनियों में, निजी कंपनियों में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। सिखों को मिलना चाहिए, क्रिश्चियनों को मिलना चाहिए, लिंगायतों को मिलना चाहिए, जैनों को मिलना चाहिए। उसके बाद एक तबका इस देश में पाई जाती है जिसको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में उसको आदिवासी बोला जाता है। और ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उसको जंगली बोल रहे हैं। वो जंगली नहीं, ये भी इस देश का मूल निवासी है जिनकी आबादी इस देश में 7.5% है। उनको भी केंद्र में जो केंद्र के प्राइवेट निजी कंपनियां हैं और प्रदेश में जो निजी कंपनियां हैं उनको भी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा लड़ रही है उसका बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थन करती है। और बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थन ही नहीं करती है बल्कि इनके मुद्दों को हम लोगों ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में डाला है। और पूरे चाहे लोकसभा की चुनाव हो या विधानसभा की चुनाव है, हम उन सारे चुनावों में इस मुद्दा को उठा रहे हैं। ये संसद से, सड़क से लेकर संसद तक इन मुद्दों को उठाएंगे। निर्देशित करें, युवाओं के अंदर नेतृत्व निर्माण करें। हमारा समाज का जो मूल निवासी बहुजन समाज का जो युवा नेतृत्व विहीन हो गया है, दिशा विहीन हो गया है, उसके अंदर दिशा प्रदान करें, यही हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमलेश यादव जी, मैं इनसे भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ आज का कार्यक्रम जी। आज हम लोग बेरोजगार मोर्चा की तरफ से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है, जिसके माध्यम से हम सरकार तक यह संदेश देना चाहते हैं
कि आज के डेट में काफ़ी संख्या में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, जिससे नाना प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही है। तो हमें सरकार से ये कहना है कि सरकारी स्तर पर जो निजीकरण सरकार कर रही है प्रत्येक क्षेत्र में, जिससे बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के लोगों को नौकरियां समाप्त हो रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे, सारे युवाओं से अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोग जितने भी बेरोजगार लोग हैं सारे एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, और जो सरकारी स्तर पर सरकार जो है कि निजीकरण कर रही है उसको ना करने दें, ताकि हम लोगों को रोजगार के अवसर हो, ताकि समाज में जो बहुत तरह की बुराई हो रही है उसे दूर किया जाए। सर, आज का जो कार्यक्रम है, देखिए जो स्थिति देश की है, प्रतिदिन बेरोजगार लोग 38 बेरोजगार लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, और वर्तमान समय में जो सरकार है, इस सरकार को आने से बेरोजगारी देश में बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है। सरकार को इस पर कोई नियंत्रण रेखा का कार्यक्रम नहीं है, बेरोजगारी दूर करने का कार्यक्रम नहीं बल्कि बेरोजगारी बढ़ाने का कार्यक्रम है। तो सरकार से हम लोग का मांग है कि रोज़गार दीजिए, सरकारी कंपनियों का निजीकरण पर रोक लगाइए, और जो आत्महत्या हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। लोग बेरोजगारी में आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो इस पर हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।